हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम जिन क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं वो क्वेश्चन आए हुए हैं CSIR UGC नेट जून 2022। अभी जो 17 सितंबर को एग्ज़ाम हुआ था, यहाँ पे क्वेश्चन ID है 89। ये पार्ट C का क्वेश्चन है और ये यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है ओके। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ है न्यूरो गैंग्लिया पे। ठीक है, न्यूरो गैंग्लिया पे जो नॉर्मल कंडीशन में न्यूरो गैंग्लिया किस तरह से उसका काम है, किस तरह से उसका फंक्शन है, उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं। ठीक है, कि जो उसका मेजर फंक्शन है उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट है न्यूरो गैंग्लिया के बारे में, और वहाँ पे ये हमको उसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ओके, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हेल्प मेंटेन पोटेशियम लेवल। तो यहाँ पे जो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होते हैं वो पोटेशियम आयन लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं एंड कंट्रीब्यूट टू द ब्लड ब्रेन बैरियर। तो ये ऑप्शन ही आपका इनकरेक्ट है, तो ए ऑप्शन ही इनकरेक्ट है। बी में कहा कि माइक्रोगिलिया are capable of movement and phagocytosis of pathogen, कि ये कैपेबल है मूवमेंट में एंड फैगोसाइटोसिस ऑफ पैथोजन का फैगोसाइटोसिस करने में, एंड जो डैमेज टिश्यू हैं एंड पैथोजन है दोनों का यहाँ पे फैगोसाइटोसिस कर रही है माइक्रोगैंग्लिया। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। आप यहाँ पे देख पाएंगे एक गलत है। ओके, ए जहाँ पे हो वो गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, यहाँ पे भी, लेकिन एक ही स्टेटमेंट होगा तो उसके साथ में आपका बी दिया हुआ है, तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ये नहीं है, तो अब बचा क्या हमारा ए वाला आपका सेकंड ऑप्शन। बाकी यहाँ पे भी थर्ड में भी था, लेकिन सी ऑप्शन में कहा है कि एस्ट्रोसिस्ट प्रोड्यूस द माइलिन सी तो टू इलेक्ट्रिकली इंसुलेट न्यूरॉन ऑफ द CNS। ओके, कि यहाँ पे जो ये कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि एस्ट्रोसिस्ट प्रोड्यूस कर रहा है माइसिलिन सी टू इलेक्ट्रिकल इंसुलेट न्यूरॉन ऑफ CNS। ओके, माइलिन को जो है यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट भी आपका गलत है, सी भी आपका गलत है, तो इसलिए आपका सेकंड ऑप्शन ही आपका गलत है, और जो गलत है वही पूछा है और वही आपका राइट आंसर है। बाकी डी ऑप्शन में कहा कि एपेंडामल सेल्स विच आर सिलिएटेड आर इन्वॉल्व इन सर्कुलेशन ऑफ सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही है, तो यहाँ पे आपका बी एंड सी ही इनकरेक्ट स्टेटमेंट थे, गलत स्टेटमेंट थे, और जो गलत स्टेटमेंट है वही आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही पूछा गया था, इसलिए राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है सक्सेशन के बारे में। ओके, ये जो आपका 89 क्वेश्चन ID थी वो आपका एनिमल फिजियो से था। यहाँ पे जो क्वेश्चन ID 109 है वो आपका सक्सेशन से है। फॉलोइंग आर ए सेट ऑफ स्टेटमेंट अबाउट वेरियस मॉडल ऑफ सक्सेशन। ओके, तो सक्सेशन से है ये। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि हमको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट, कि यहाँ पे जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो कौन सा है। ओके, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा है कि इनहिबिशन मॉडल
strong competitive interaction is present as no species is completely superior. इनिबिटर, देखो यहाँ पे जो ये मॉडल होता है, जैसे इनिबिटरी मॉडल हो गया, टॉलरेंस मॉडल हो गया, फैसिलिटेशन मॉडल हो गया, तो उन पे इस बार क्वेश्चन जो है ग्राफ या फिर इस तरह से कोई डायग्राम दे के नहीं पूछा, यहाँ पे स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं सक्सेशन के बारे में। तो यहाँ पे ये वैसे क्वेश्चन वहीं से दिया हुआ है, वो जो मॉडल होते हैं। तो इनहिबिशन मॉडल में कहा कि स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटेटिव इंटरेक्शन इज प्रेजेंट एज नो स्पीसीज इज कंप्लीटली सुपीरियर। ओके, और ये स्टेटमेंट आपका सही है। बाकी बी स्टेटमेंट में क्या कहा कि जो टॉलरेंट मॉडल है उसके अंदर लेटर सक्सेशनल स्पीसीज आर नाइदर इनहिबिटेड नॉर एडेड बाय स्पीसीज ऑफ प्रीवियस स्टेज। ओके, तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही है एंड फर्स्ट भी, तो इसलिए यहाँ पे ये दोनों स्टेटमेंट सही हो जाते हैं। ये आपका थर्ड स्टेटमेंट में दिया हुआ है। ओके, तो ये बस बी में यही बोला कि जो टॉलरेंस होगा वो लेटर सक्सेशनल स्पीसीज, जो बाद में आने वाली लेटर स्पीसीज हैं, वो नाइदर इनहिबिटेड नॉर एडेड बाय स्पीसीज ऑफ प्रीवियस स्टेज। और बाकी इसमें यहाँ पे कहा है कि वो ना किसी को इनहिबिट कर रही है और ना ही सहायता प्रदान करती है। जो पहले आई हुई स्पीसीज होती हैं वो, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे जो आपका सी ऑप्शन है क्वेश्चन ID 435 वही आपका राइट आंसर है। ओके, तो आपने यहाँ पे देखा होगा कि जो मॉडल ऑफ सक्सेशन है उसमें आपके मॉडल आते हैं फैसिलिटेशन मॉडल, सेकंड आपका टॉलरेंस मॉडल एंड इनहिबिशन मॉडल। तो जो फैसिलेट मॉडल है उसमें उसका जो डायग्राम होता है वो इस तरह से होता है, जैसे ए, फिर बी, देन सी, देन डी। ओके, और ये जो डी है वो भी इस तरह से आपका होता है कि वो भी अपने आप को इस तरह से वहाँ पे फैसिलिटेट कर सकता है, ठीक है। तो ए बी के आने को फैसिलिटेट कर रही है, बी सी को करेगी, सी जैसे आएगी उसको फैसिलिटेट कर रही है, और सी डी को करेगी और डी आपस में खुद को भी करेगा। इस तरह से प्लस का जो इंडिकेट करेगा वो फैसिलिटेशन को इंडिकेट करता है, एंड सर्कुलेशन एरो इंडिकेट दैट द स्पीसीज रिप्लेस इटसेल्फ। ओके, तो यहाँ पे स्पीसीज और बेहतर होने के लिए भी अपने आप को रिप्लेस कर सकती है, इसलिए कहा कि जो ये सर्कुलर एरो है वो किसको इंडिकेट कर रहा है, स्पीसीज रिप्लेस इटसेल्फ को। आई होप कि आपको जो फर्स्ट मॉडल है या फिर आप बोल सकते हो फैसिलिटेट मॉडल है वो आपको क्लियर हो गया। सेकंड मॉडल है आपका टॉलरेंस। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो टॉलरेंस मॉडल है उसमें इस तरह से होता है कि ए है, वहाँ पे बी हो सकता है, सी डी ये हो सकता है, ठीक है। फिर उससे आपका बी आ सकती है, सी आ सकती है, डी आ सकती है, ठीक है। इधर आपका फिर ऐसे सी हो सकता है, डी हो सकता है, यहाँ से आपका डी हो सकता है, और ये इस तरह से एरो का निशान। तो और इसमें भी यहाँ पे ए से डायरेक्ट आपका सी आ सकती है, टॉलरेंस मॉडल, ठीक है। या फिर आपका जैसे बी है, बी से डायरेक्ट आपका डी हो सकती है।
ठीक है। तो ये जो सभी स्पीसीज हैं, चाहे वो ए हो, बी हो, सी हो एंड डी हो, और बीच में यहाँ पे इस तरह से जीरो का एक साइन होता है, इंडिकेट कर रहा है जीरो से। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जब स्पीसीज ए आई और जब उसके बाद में जैसे बी आई, तो ए वाली स्पीसीज ने बी के आने को ना तो पॉजिटिव रेस्पॉन्स या उसको जो है फैसिलिटेट किया, ना ही उसको आने के लिए उसको इनहिबिट किया, उसको रोका। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी इफेक्ट शो नहीं करा। ठीक है, पहले वाली स्पीसीज ने जो इससे पहले आ गई थी, यहाँ पे क्या हुआ कि सिर्फ आपका जैसे ए से बी आया, तो वहाँ पे आपका डायरेक्ट बी आ सकता था, सी हो सकता है, डी हो सकता है, कहीं से भी आपका ये जो सक्सेशन है वो स्टार्ट हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे क्या दिखा, जीरो दिखाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे इन के जो ए से डी रिप्रेजेंट है वो डोमिनेंट स्पीसीज है, एंड सब स्क्रिप्ट जो इंडिकेट है दैट स्पीसीज आर रिप्रेजेंट एज माइनर कंपोनेंट, जीरो इंडिकेट कर रहा है नो इफेक्ट, एंड सर्कुलर एरो इंडिकेट कर रहा है दैट द स्पीसीज रिप्लेस इटसेल्फ। तो यहाँ पे जो ये डी वाला है ये और एरो इस तरह से दिखाया गया है, वो ये बोल रहा है कि ये स्पीसीज अपने आप को इटसेल्फ रिप्लेस कर सकती है। ओके, तो ये इस तरह का इसमें देखने को मिलता है। अकॉर्डिंग टू टॉलरेंस मॉडल, न्यू पाइनियर स्पीसीज नाइदर इनहिबिटेड नॉर फैसिलिटेट। तो जो पीनियर स्पीसीज होती हैं वो नाइदर कोई भी ना तो इनहिबिट करती हैं ना ही वो फैसिलिटेट करती हैं ग्रोथ को एंड सक्सेस को। ठीक है, ऑफ अदर स्पीसीज, जो अदर स्पीसीज हैं जैसे ए ने जो बी सी डी थी उनको ना तो कोई इनहिबिट किया और ना ही कोई उसको फैसिलिटेट किया। ठीक है, तो वहाँ पे कोई भी इफेक्ट शो उसने नहीं। तो ये हमने देखा टॉलरेंस मॉडल। एंड जो थर्ड मॉडल होता है उसका नाम है, उस मॉडल का नाम होता है इनहिबिशन मॉडल। ठीक है, इनहिबिशन मॉडल में आप देखेंगे कि जैसे ए स्पीसीज है, यहाँ पे आपका बी सी डी कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ से इसके अलावा जब बी स्पीसीज आई तो उसे उसने पहले वाली ने इनहिबिट करने की कोशिश की या इनहिबिट किया उसको। ठीक है, तो यहाँ पे बी हो सकता है, सी हो गया, या फिर आपका यहाँ पे डी हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही फिर बी से आपका सी हो गया, या सी की जगह यहाँ पे डी हो सकता है, और इधर सी से फिर डी पे आया, तो ये अपने आप को ऐसे ही इटसेल्फ रिप्लेस कर रही है। ठीक है, सर्कुलर एरो इंडिकेट दैट द स्पीसीज रिप्लेस इटसेल्फ। ओके, कि और जो स्पीसीज है वो अपने आप को और बेहतर बनाए, या वहाँ पे जो है कोई और बेहतर स्पीसीज आए। ठीक है, क्योंकि बाद में क्या है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी आती है, डेवलप ऑफ द क्लाइमेक्स कम्युनिटी। ओके, तो यहाँ पे आपने देखा कि ये सब जैसे जैसे बी माइनस इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे भी माइनस होगा और इधर भी माइनस इंडिकेट कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये क्या कर रहा है, इनहिबिशन मॉडल है, तो इसके नाम में ही आ रहा है इनहिबिशन। और तो ये सब क्या कर रहे हैं, इनहिबिट कर रहे हैं। इनहिबिशन मॉडल, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल सक्सेशन इज वेरी हिटेरोजीनियस। ओके, हिटेरोजीनियस, वेरी हिटेरोजीनियस क्यों है, बिकॉज द डेवलपमेंट एट any one site develops on who gets there first। ओके, कि वहाँ पे जो डेवलप्स हो रहा है, एनी वन साइट डिपेंड ऑन हु गेट्स फर्स्ट डेवलप, कि वहाँ पे फर्स्ट डेवलप कौन हो रहा है, इस पे काफ़ी ज़्यादा वो डिपेंड करेगा। ओके,
कि ऑन साइट डिपेंड्स ऑन हु गेट देयर फर्स्ट। तो स्पीसीज रिप्लेसमेंट इज नॉट नेसेसरी, वहाँ पे स्पीसीज रिप्लेसमेंट कोई नेसेसरी नहीं होता, ऑर्डरली नेसेसरी ऑर्डरली, बिकॉज ईच स्पीसीज ट्राइज टू एक्सक्लूड और सप्रेस एनी न्यू कॉलोनी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रही है कि जो आपकी स्पीसीज हैं वो वहाँ पे रिप्लेस होना कोई नेसेसरी नहीं है, नेसेसरी ऑर्डर नहीं होता, बिकॉज ईच स्पीसीज ट्राइज टू एक्सक्लूड और सप्रेस, वो वहाँ पे सप्रेस करने की कोशिश करे, दबाने की कोशिश करे एनी न्यू कॉलोनी, किसी भी आने वाली नई कॉलोनी को वहाँ पे जो स्पीसीज है वो उसको सप्रेस करने की कोशिश कर रही है। ओके, तो इससे इसीलिए यहाँ पे माइनस इंडिकेट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि वो इसको क्या कर रही है, आने वाली जैसे 20 स्पीसीज आने वाली ए के बाद बी थी तो वो उसको वहाँ पे माइनस इंडिकेट करे, क्योंकि वो जो ए आ गई वो बी को वहाँ पे आने नहीं देगी या फिर उसको जो है सप्रेस कर रही है। ओके, ये होता है, इसमें न्यू कॉलोनी को सप्रेस किया जाता है, इसीलिए इसका नाम क्या है, इनहिबिशन मॉडल, क्योंकि वहाँ पे आने वाले को इनहिबिट किया जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ए से डी जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो डोमिनेंट स्पीसीज है, सही है, एंड सबस्क्रिप्ट indicate that species are present as minor component, जो माइनस है वो इंडिकेट कर रहा है इनहिबिशन को। ओके, तो ये इस तरह से ये इसमें होता है, और आप यहाँ पे देख पाएंगे कि जो एग्जाम्पल है वो सम प्लांट्स आर नॉन टू सीक्रेट टॉक्सिक बायोकेमिकल इनटू द सोयल। ओके, जिसे हम बोलते हैं एलिलो केमिकल्स विच इनहिबिट द एस्टेब्लिशमेंट एंड ग्रोथ ऑफ अदर स्पीसीज। तो ये जो आपका एलिलो केमिकल्स होते हैं, या जो ये जो इस प्लांट के द्वारा सीक्रेट हो रहे हैं सोयल के अंदर, जो टॉक्सिक बायोकेमिकल है वो ही किसका काम कर रहा है, इनहिबिट्स का काम कर रहा है, और वो क्या कर रहा है कि वो इनहिबिट कर रहा है एस्टेब्लिशमेंट एंड ग्रोथ ऑफ अदर स्पीसीज। तो वहाँ पे सोयल के प्लांट क्या करते हैं कि सोयल के अंदर कुछ टॉक्सिक सीक्रेट कर रहे हैं जो बायोकेमिकल हो सकते हैं, जिन्हें हम एलिलोकेमिकल्स बोल रहे हैं, और वो क्या करेंगे कि वो आने वाली स्पीसीज को इनहिबिट करेंगे, उसको जो है ग्रोथ नहीं होने दे रहे हैं, और उन स्पीसीज को वहाँ एस्टेब्लिशमेंट एंड ग्रोथ नहीं होने देते। तो इस मॉडल को हम बोलते हैं इनहिबिशन मॉडल। ओके, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे ये सब वहाँ पे होता है, एंड इवेंचुअली हाउएवर द इनहिबिटरी स्पीसीज डाई, और इस वजह से, क्योंकि वहाँ पे भाई केमिकल बायोकेमिकल या फिर आप ये टॉक्सिक ही बोलो कि टॉक्सिक रिलीज होने की वजह से जो स्पीसीज थी अब वो वहाँ पे डाई हो जाएगी, वो इनहिबिटरी स्पीसीज डाई हो जाएगी, जिसको इनहिबिट किया गया था वो अब वहाँ से ख़त्म हो जाएगी, मर जाएगी, हट जाएगी, एंड दीज creates opportunities that later successional species can exploit। ओके, तो वहाँ पे अब क्या हो जाएगा, कैन एक्सप्लॉइट हो जाएगा। दिस ग्रेजुअल चेंजेस इवेंचुअली culminate in the development of the climax community। ओके, तो ये इस तरह से इसमें सारा ये होता है। तो आपने अभी यहाँ पे देखा कि ये आपका सक्सेशन मॉडल होते हैं, यहाँ पे ये 3 टाइप के आपने देखे,
कि फर्स्ट था जो फैसिलिटेट कर रहा था, दूसरा था कि टॉलरेंस है, वो टॉलरेंस करती है, अपने आप को वहाँ पे बनाए रखती है, उस पर किसी अदर स्पीसीज का कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, ए का बी पे ना कोई इफ़ेक्ट होता है, ना ही वो उसको फैसिलिटेट करती है और ना ही वहाँ पे वो इनिबिट होती है। लेकिन ये जो तीसरा था इनिबिटरी, तो आप वहाँ पे देखेंगे कि नाम में है इनिबिट करती है, तो वो जो पहले वाली जो भी पहले आ जाएगा वो बाद में आने वाली स्पीसीज को इनिबिट करता है। ओके, ये तीनों में ये देखने को मिला हमें यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि ऑल 3 ऑफ these models facilitate tolerance and inhibition can be supported by selected evidence from many ecological studies। तो ये यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इकोलॉजिकल स्टडीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, उनमें सपोर्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे although these models differ significantly in their prediction about the organizing प्रिंसिपल ऑफ सक्सेशनल डायनेमिक्स। आपने देखा होगा कि यहाँ पे वैसे भी जो इकोलॉजी है या आपका सक्सेशनल है या कुछ भी हो, जो एनवायरनमेंट है वो हमेशा डायनेमिक्स ही होता है। इट्स appears that none of them is correct all of the time। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब नाउ। एंड वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि हम जो सबसे ज़्यादा फोकस है वो है क्वेश्चंस पे एंड उनको किस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन कर पाए, एंड उसी में ही आपका थ्योरी भी वहीं पे थोड़ा बहुत जितना हो सके उतना हम उसी के साथ उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब नाउ।